Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back students. Question number 13. Express 81 p square minus 49 q square as product of two terms. वो खुद हमें आइडेंटिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको हमने एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है जिसमें हम प्रोडक्ट लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको उस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी हम इसको ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें दो फैक्टर्स बन रहे होंगे और एक प्लस हो रहा होगा एक माइनस हो रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। नोट करने के बाद सोल्यूशन लिखें। इक्वल्स का साइन 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला आपको बहुत क्लियरली पता चल गया है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। खुद कह रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वर्ड जब भी आएगा तो आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करें इस आइडेंटिटी को इसके साथ तो हमें ये फॉर्म तो दी हुई है, हमने किस फॉर्म में बनाना है इस क्वेश्चन को? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको करने का मेथड क्या होगा? आपके पास इक्वल्स का साइन लगाएं, राइट। जो हम स्केच बनाते होते हैं वही बनाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ब्लैंक छोड़ा करें, हमेशा ब्लैंक रख के करेंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई ये फॉर्म। ये किसका स्क्वायर है बच्चों? हमें तो स्क्वायर दिया हुआ है, हमने बनाना थोड़ी है, हमें तो दिया हुआ है। हम गेस करेंगे ये किसका? 81 होता है स्टूडेंट्स 9 का, राइट। और ये किसका स्क्वायर है? पी का। नेक्स्ट भी है 49, ये होता है 7 का। और ये किसका स्क्वायर है? क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर होता है। हमने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद एक बार इसको प्लस में लिख लें, एक बार इसको माइनस में लिख दें, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि ये 9p ये ओरिजिनल a मेरे पास आ गया और ये मेरे पास b आ गया। हमने इस फॉर्म से इसमें आना था, राइट। एक्सपेंडेड से प्रोडक्ट की फॉर्म में आना था। तो हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट लगाएं, एक ये ब्रैकेट लगाएं, राइट। दो फैक्टर्स बनाने होते हैं ना, एक बार लिखें प्लस, एक बार लिखें माइनस। ये बहुत ईजी वे आउट होता है। दो फैक्टर्स लगाएं, प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, दो फैक्टर्स लगाएं ऐसे, एक बार प्लस लिखें एक दफ़ा माइनस। 9p यानी कि a हमारा और एक दफ़ा b को ऐसे लिख दें, ये प्लस हो गया एक दफ़ा 9p और 7q, ये एक दफ़ा माइनस हो गए। ये था वो ओरिजिनल क्वेश्चन जिससे आपने ये स्क्वायर्स डेवलप किए थे। हम करके देख लेते हैं। 9p प्लस 7q 9p माइनस 7q। a स्क्वायर, a का स्क्वायर ले लिया और b का स्क्वायर लिया। a हमारा क्या था बच्चों? 9p, उसकी जगह ये आ गया। b क्या था हमारा? 7q। तो आपने जब इसको रिवर्स ओपन करके देखे 9 9 ज़र 81, p स्क्वायर होगा, 7 7 ज़र 49, q स्क्वायर। तो हमने बेसिकली रिवर्सल किया है। सो व्हाट इज़ द आंसर? 9p प्लस 7q, 9p माइनस 7q। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 12। जिस तरह हमने 12 में किया था बिल्कुल एज इट इज़ इस क्वेश्चन को भी करते हैं। 3a प्लस b 3a माइनस b। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। उसमें भी हम उसने वहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ कर दिया था, इसमें उसने क्या यूज़ कर लिया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कर दें, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन देखते रीड करते ही पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट या कौन सी आइडेंटिटी से है। दो टर्म्स पढ़ी हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में आंसर को लेकर आना है। जैसे मैंने उस क्वेश्चन में आप लोगों को ब्लैंक ब्रैकेट ए स्क्वायर बन गया, ये माइनस लगाएं बी स्क्वायर। अब आपका ए क्या है? 3a, ये फर्स्ट टर्म, और b क्या है? b ही है, ठीक है। आप इसको ओपन कर दें, 3 3 ज़र 9, a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर। सिंपल। आपको बस क्वेश्चन को गेस करना है आइडेंटिटी पता करने के लिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। जब एक जैसे फैक्टर पड़े होते हैं, एक प्लस में होता है एक दफ़ा माइनस में होता है, तो वो उस पर कौन सा फार्मूला लग रहा होता है? थर्ड वाला। और उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भी अटैम्प्ट करते हैं। आपने इक्वल्स का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को लिखना है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। आइडेंटिटी को नोट करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लेकर आना है। ब्रैकेट्स लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट बनाएं। इसमें a को पुट करें। हमारा a क्या है? 2x और हमारा b क्या है? 3y। अब इसको ओपन कर दें, 2 2 ज़र 4 x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़र 9 y स्क्वायर। वेरी इजी एंड सिंपल। क्लास 1 और 3 पार्ट हमने कर लिया, लास्ट पार्ट है 2।
वो भी कर लेते हैं। 3 हमसे मैंने पहले करवा दिया है, 2 वाला भी करवा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5a + 3b इंटू 5a - 3b, a + b a - b। ये पूरा a और ये पूरा टर्म जो है वो b है। आप आइडेंटिटी को नोट करें। हमने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लेकर आना है। ब्रैकेट लगाएं a² माइनस ब्रैकेट लगाया b²। हमने a और b को बाद में पुट करना होता है। हमारा a कितना है क्लास 5a और b कितना है 3b। सो इसको ओपन करें। 5 5 = 25, स्क्वायर ले लेना इसका। 25a² माइनस 3 3 = 9, b का स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आर डन। अब आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करें। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।